चलिए, तो इंडक्टिव इफेक्ट हो गया, उसके एप्लीकेशन भी हुए, रेजोनेंस हुआ, उसके एप्लीकेशन भी हो गए। अब हम आगे बढ़ते हैं, इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। सब लोग जरा ध्यान से देखना है, ठीक है। इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट, इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट, इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट, इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। यहां पर जो है ये मल्टीपल बॉन्ड फेनोमेना है। इट इज अ मल्टीपल बॉन्ड फेनोमेना, मतलब डबल बॉन्ड एंड ट्रिपल बॉन्ड। सी हियर, जरा ध्यान से देखो। तो पॉइंट नंबर 1 इसमें आपको याद रखना है, इट इज अ मल्टीपल बॉन्ड फेनोमेना, मल्टीपल बॉन्ड फेनोमेना, मल्टीपल बॉन्ड फेनोमेना। ओके, बात मत करो। ये डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड में होगा, ठीक है। एक बार इसको पॉज करो। चलिए, तो ये मल्टीपल बॉन्ड फेनोमेना है, जैसे डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड में होगा। ये सी सी डबल बॉन्ड में होता है, सी सी ट्रिपल बॉन्ड में होता है, सी डबल बॉन्ड ओ में होता है, सी ट्रिपल बॉन्ड एन में होता है। जितने भी मल्टीपल बॉन्ड वाले सब में होता है, ये मल्टीपल बॉन्ड फेनोमेना है, ठीक है। ओके, इट इज द ट्रांसफर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन। क्या होता है इसमें? ट्रांसफर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स। इंडक्टिव इफेक्ट में क्या होता है? शिफ्टिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्या था? दो अलग अलग इलेक्ट्रोनिगेटिविटी वाले एटम्स जा रहते हैं, वहां पर शिफ्टिंग की वजह से ये होता है, राइट। ओके, और रेजोनेंस में क्या होता है? डीलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन मूव होते हैं, अपनी पोजीशन चेंज करते रहते हैं, वापस भी आते हैं अपनी पोजीशन पे। समझा आपको? तो इसको बोलते हैं डीलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। ओके, और ये कौन सा है? ट्रांसफर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन। इसमें पाई इलेक्ट्रॉन कंप्लीटली ट्रांसफर हो जाएंगे। कैसे? देखो, मैं बताऊंगा एग्जांपल। थर्ड, इट इज अ टेम्पररी इफेक्ट। कौन सा इफेक्ट है ये? इट इज अ टेम्पररी इफेक्ट, मतलब इंडक्टिव इफेक्ट परमानेंट था, याद है ना आपको? इट इज अ टेम्पररी इफेक्ट। फोर्थ, इट इज influenced by रिएजेंट। जबकि इंडक्टिव इफेक्ट में रिएजेंट का इन्फ्लुएंस था क्या? नहीं, क्योंकि जब तक रिएजेंट है तब तक ये इफेक्ट है, रिएजेंट चला गया इफेक्ट खत्म, ठीक है। इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट को दो ग्रुप में डिवाइड किया गया है, इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट को दो ग्रुप में डिवाइड किया गया है। पॉजिटिव इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट, ओके, और दूसरा कौन सा है? नेगेटिव इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। पॉजिटिव इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट एंड नेगेटिव इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट, जरा ध्यान से देखो। इनकी पहचान मैं आपको बता देता हूं सिंपल, आपके सिलेबस के हिसाब से बेसिक लेवल पर। सी सी डबल बॉन्ड जहां भी आपको दिखेगा, सी सी ट्रिपल बॉन्ड जहां भी आपको दिखेगा, इन शॉर्ट सेम एटम के बीच में मल्टीपल बॉन्ड, सेम एटम के बीच में मल्टीपल बॉन्ड जहां आपको दिखेगा, इट इज पॉजिटिव इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। और इसमें आप याद रखो, रिएक्शन का टाइप रहेगा इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। कौन सा टाइप रहेगा? इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। मतलब एडिशन तो होगा, लेकिन अटैक पहले कौन करेगा? इलेक्ट्रोफाइल। वो हम टाइप्स ऑफ रिएक्शन में देखेंगे बाद में, ठीक है। जब भी डिसिमिलर एटम के बीच में मल्टीपल बॉन्ड आएगा, सी डबल बॉन्ड हो, कार्बोनिल, अल्डिहाइड, कीटोन में होते हैं ना, सी ट्रिपल बॉन्ड एंड साइनाइड में होते हैं ना, यस। डिफरेंट एटम के बीच में मल्टीपल बॉन्ड जब भी आएंगे तो निगेटिव इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। सिंपल सी पहचान है। हमेशा यहां पर न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन होगा, ये याद रखने का। कुछ एक्सेप्शन होते हैं, मैं आपको बताऊंगा वो जनरल, लेकिन न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन मतलब एडिशन तो होगा, पहले अटैक कौन करेगा? न्यूक्लियोफाइल, क्योंकि रिएजेंट में दोनों पार्ट होते हैं ना, इलेक्ट्रोफाइल भी और न्यूक्लियोफाइल भी। ओके, अब जरा ध्यान से देखो, यहां पर इसका मैं एग्जांपल देता हूं आपको। जैसे यहां पर है सी डबल बॉन्ड सी,
पहले एक जनरल एक्सप्लेनेशन, ये अल्कीन है, यहां पर आया रिएजेंट, रिएजेंट का इलेक्ट्रोफिलिक पार्ट आया है यहां पर, इलेक्ट्रोफिलिक, क्योंकि जो रिएजेंट होता है ना, रिएजेंट में अगर इलेक्ट्रोनिगेटिविटी कम ज्यादा है तो जिसकी निगेटिविटी ज्यादा है वो क्या बनेगा, न्यूक्लियोफाइल, और जिसकी निगेटिविटी कम है वो क्या बनेगा, इलेक्ट्रोफाइल। अरे समझा क्या? तो जब भी यहां पर मल्टीपल बॉन्ड बिटवीन सीसी रहेगा, दोनों कार्बन का इलेक्ट्रोनिगेटिविटी क्या है, सेम, 2.5 2.5, दोनों का निगेटिविटी सेम। अब दोनों का निगेटिविटी सेम है तो कोई चार्ज आएगा इस पे, नो। लेकिन पाई बॉन्ड का मतलब क्या होता है, दो इलेक्ट्रॉन। पाई बॉन्ड का मतलब क्या है, दो इलेक्ट्रॉन वहां पर बैठे हुए हैं और इलेक्ट्रॉन पे चार्ज क्या है, माइनस। तो माइनस पर अट्रैक्ट कौन करेगा, मतलब ये पाई बॉन्ड इलेक्ट्रोफाइल पर अटैक करेगा, यस, ये पाई बॉन्ड इलेक्ट्रोफाइल पर अटैक करेगा। जब ये इस पर अटैक करेगा तो ये बॉन्ड बनाएगा ऐसे, देखो जरा ध्यान से, इस ये पाई बॉन्ड में दो इलेक्ट्रॉन है, एक इस कार्बन का एक इस कार्बन का है, ओके, एक इस कार्बन का एक इस कार्बन का है। तो जब ये दोनों इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बनाने के लिए इलेक्ट्रोफाइल के पास जाएंगे तो इस कार्बन ने इलेक्ट्रॉन लॉस कर दिया ना, और जो लॉस करता है उस पर चार्ज क्या आता है, प्लस, और इसने गेन कर लिया तो इस पर क्या चार्ज आएगा, माइनस। फिर बाद में माइनस प्लस क्या हो जाएगा, न्यूट्रल, और ये बना लेगा बॉन्ड इलेक्ट्रोफाइल के साथ, क्योंकि ये यहां पर आ गए दोनों इलेक्ट्रॉन। समझा क्या, यहाँ के दोनों इलेक्ट्रॉन यहां आ गए ना, और उन्होंने इलेक्ट्रोफाइल के साथ बॉन्ड बना लिया। मतलब बॉन्ड बनाने के लिए दोनों इलेक्ट्रॉन किसने दिया है, पाई बॉन्ड ने, इलेक्ट्रोफाइल ने कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं दिया, वो प्लस बन के आया ना, उसके पास इलेक्ट्रॉन नहीं है। समझा? फिर उसके बाद इलेक्ट्रोफाइल आ गया, अब बचा हुआ न्यूक्लियोफिलिक पार्ट, ये सेकेंड स्टेप में आता है। नहीं लिखे तो चलेगा क्या, समझ जाएंगे ना आप, बाद में न्यूक्लियोफाइल आकर यहां बैठेगा। समझा? ये न्यूक्लियोफाइल आकर यहां बैठ जाएगा। चलो ठीक है, अब इधर देखो, डिसिमिलर एटम के बीच में मल्टीपल बॉन्ड, सी डबल बॉन्ड ओ, सी डबल बॉन्ड ओ। अब यहां पर आप देखो जरा ध्यान से, यहां ऑलरेडी चार्जेस है या नहीं है, क्योंकि ऑक्सीजन का निगेटिविटी ज्यादा है 3.5 और इसका निगेटिविटी 2.5, तो दोनों में ऑलरेडी इंडक्टिव इफेक्ट चल रहा है ना, नीचे सिग्मा बॉन्ड में ऑलरेडी इंडक्टिव इफेक्ट चल रहा है ना, इलेक्ट्रॉन इस तरफ शिफ्ट है ना। अरे समझा क्या, यस। अब यहां पर आ रहा है रिएजेंट, अगेन रिएजेंट में कौन रहेगा, एक इलेक्ट्रोफिलिक पार्ट एक न्यूक्लियोफिलिक पार्ट। लेकिन जब किसी सबस्ट्रेट में ऑलरेडी पॉजिटिव सेंटर अवेलेबल है, जैसे यहां पर नहीं था, लेकिन जहां कहीं डिफरेंट इलेक्ट्रोनिगेटिविटी के बीच में मल्टीपल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड आता है और वहां पर पॉजिटिव चार्ज है, तो यहां पर रिएजेंट का कौन अटैक करेगा, पहले न्यूक्लियोफाइल, यानी इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल में जिसकी निगेटिविटी ज्यादा वो निगेटिव, जिसकी कम वो पॉजिटिव, तो यहां न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा। जब न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा तो ये पाई बॉन्ड दूर भागेगा, क्योंकि कार्बन के ऑलरेडी बॉन्ड कितने हैं, 4, और ये ना यहां आ गया 5, कार्बन 5 बॉन्ड बनाता है क्या, इसलिए एक बॉन्ड को ब्रेक होना पड़ेगा ना, और वो ब्रेक कौन होगा, पाई बॉन्ड, जो कि वीक बॉन्ड होता है। तो ये पाई बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, यहां पर ये शिफ्ट हो जाएगा इस तरफ। अब इस कार्बन पर अटैक किया है इस न्यूक्लियोफाइल ने, इस कार्बन पर अटैक किया है न्यूक्लियोफाइल, देखो आ गया यहां पर, और ये यहाँ के पाई इलेक्ट्रॉन भाग गए ऑक्सीजन के सर पर, तो यहाँ पर चार्ज क्या आएगा, माइनस। समझा? वैसे 2 लोन पेयर पहले से होते हैं ना उसके पास, हाँ। अब ये इसके पास आ गए चार्ज, ये बाद में न्यूक्लियो इलेक्ट्रोफाइल को ले लेगा यहाँ पर। समझा आपको? तो यहाँ पहले इलेक्ट्रोफाइल ऐड हुआ, इसलिए रिएक्शन होती है इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। यहाँ पहले न्यूक्लियोफाइल ऐड हुआ, इसलिए न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। मतलब ये पॉइंट से आप 2 चीजें पहचान सकते हैं, सेम एटम के बीच में मल्टीपल बॉन्ड, पॉजिटिव इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। डिफरेंट एटम के बीच में मल्टीपल बॉन्ड, नेगेटिव इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। आसान है, सिंपल है। कुछ जगह एक्सेप्शन आते हैं जहां फ्री रेडिकल होता है, वहां ये कंडीशंस नहीं होती, वो एक्सेप्शन बहुत कम रिएक्शन है, मेन तो आप ये याद रखो। चलो मैं इसका एग्जाम्पल बताता हूं आपको, सब लोग जरा ध्यान से देखो, फिर हम एप्लीकेशन में आएंगे। एग्जाम्पल, CH2 डबल बॉन्ड CH2, CH2 डबल बॉन्ड CH2।
यहां पर हम ले रहे हैं HBr रिएजेंट। क्या ले रहे हैं हम? HBr। अब इतने बड़े तो आप हो गए, क्या आप बता सकते हैं इसमें न्यूक्लियोफाइल कौन है और इलेक्ट्रोफाइल कौन है? Br का निगेटिविटी 2.8, हाइड्रोजन का 2.1, तो ज्यादा, इसलिए ये क्या बनेगा? न्यूक्लियोफाइल। और H क्या बनेगा? इलेक्ट्रोफाइल। मतलब अपना पाई बॉन्ड किस पर अटैक करेगा? बोले ना। अरे कौन महान हस्ती वो न्यूक्लियोफाइल, इतना बड़ी कहानी होने के बाद फिर बोल रहे। अरे अभी ऊपर देखो ना, ऊपर इसके एग्जाम्पल है। किस पर अटैक करेगा वो? इलेक्ट्रोफाइल, मतलब पॉजिटिव ना, यहां पर इलेक्ट्रोफाइल पर अटैक होगा, तो H आ जाएगा यहां पर। अब दोनों सेम है ना, तो इधर ऐड करो या इधर ऐड करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अलग अलग जब रहेंगे क्या होगा मैं बताऊंगा। समझो H को अपन ने यहां ऐड कर दिया, तो यहां चार्ज क्या आएगा? प्लस। अरे बोलो ना। चलो मैं H को, आप हमने इधर ऐड किया ना, इसको इधर भी कर सकते ना, तो हम इधर ऐड करेंगे। चलो ठीक है, थोड़ा आपको आदत भी होगी, समझ में भी आएगा। CH2 से क्या बन गया? CH3। CH2 से क्या बन गया? CH3। और ये CH2 पर चार्ज क्या है? प्लस। स्टेप 2 में कौन आएगा? अपना Br माइनस। ये Br माइनस आएगा, इस पर अटैक करेगा, क्या बन जाएगा? CH3 CH2 Br, इथाइल ब्रोमाइड। क्या बन गया? बना ना इथाइल, ये देखो, इथाइल ब्रोमाइड। समझा आपको? चलो अब इसको देखो, इसका एग्जाम्पल जरा ध्यान से। हम लेते हैं एसीटोन। क्या लेते हैं हम? एसीटोन। कीटोन का एग्जाम्पल ले रहे हैं हम, एसीटोन। ये C डबल बॉन्ड और डिफरेंट एटम के बीच में मल्टीपल बॉन्ड है। इधर देखो, मल्टीपल बॉन्ड है डिफरेंट एटम के बीच में। यस, डिफरेंट एटम के बीच में मल्टीपल बॉन्ड है। और देखो ना, ओके। अब यहां पर हम एक रिएजेंट लेकर आ रहे हैं। रिएजेंट है CH3MgBr, मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। कौन है ये? मिथाइल की जगह कोई भी आ सकता है, इथाइल, प्रोपाइल, ब्यूटाइल, पेंटाइल, हेक्साइल। Br की जगह क्लोरो, ब्रोमो, आइडो, कई कंपाउंड्स बनते हैं, इसलिए इन जनरल इसको क्या लिखते हैं? RMgX। क्या लिखते हैं इसको? R मतलब कोई भी अल्काइल और X मतलब हेलोजन। समझा? और इसका नाम है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, इसको हम पढ़ेंगे बाद में, ठीक है? ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, क्या नाम है इसका? ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। अब बोलो, कार्बन और मैग्नीशियम दोनों में निगेटिविटी किसका ज्यादा है? अरे कार्बन और मैग्नीशियम में ज्यादा किसका है? इस बच्चों का ना पीछे से आवाज आती, कार्बन तो सब कार्बन, मालूम नहीं है कुछ भी, सोच के बोलो। किसका निगेटिविटी ज्यादा है? कार्बन 2.1 और ये 1.2, बहुत कम है ना, तो ये निगेटिव है और ये पूरा पॉजिटिव बन जाएगा। 2.5 ये निगेटिव है। हाँ, डिफरेंट एटम के बीच में मल्टीपल बॉन्ड है तो ऑलरेडी चार्जेस रहते हैं ना, इधर प्लस इधर माइनस। कौन अटैक करेगा? भाई न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा ना, प्लस कहां से करेगा? अरे कौन अटैक करेगा? ये देखो, न्यूक्लियोफाइल ने अटैक किया। तो जब भी डिफरेंट एटम के बीच में मल्टीपल बॉन्ड आए तो निगेटिव पार्ट अटैक करता है, निगेटिव पार्ट। जब निगेटिव पार्ट अटैक करता है तो पाई बॉन्ड आगे भागता है ना, तो ये पाई बॉन्ड आगे भागेगा। ऑलरेडी यहाँ लोन पेयर होते हैं ना दो, और ये दो आ गए। चलो अब क्या बनेगा देखो, CH3CO माइनस चार्ज, यहां कौन आ गया? CH3। कौन आया? CH3। अब MgBr बाकी है, MgBr पे प्लस, तो ये MgBr पर कौन अटैक करेगा? ये माइनस। अरे बोलो ना। तो पहले CH3, मैं इसको रेड कलर में लिखूं, आपको याद रहेगा, ये आया बाद में, मेहमान है, मेहमान बाद में आया ना। तो ये CH3 एज ए न्यूक्लियोफाइल आया है, अब ये इलेक्ट्रोफाइल ऐड हो रहा है ऑक्सीजन के ऊपर, तो देखो ये ऐसे दिखेगा, OCH3 C, इधर कौन आया? CH3, इधर कौन आया? MgBr, इधर कौन है पहले से? CH3। तो देखो पहले न्यूक्लियोफाइल ऐड हुआ, बाद में इलेक्ट्रोफाइल ऐड हुआ, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, जो पहले ऐड हुआ उसके नाम से रिएक्शन। तो कितना आसान है, सेम एटम के बीच में मल्टीपल बॉन्ड, नेगेटिव इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन।
डिफरेंट एटम के बीच में मल्टीपल बॉन्ड, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, निगेटिव इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। समझा? अब इसको डिफाइन कैसे करते हैं? मुंह से। कैसे डिफाइन करते हैं इसको? मुंह से। लेकिन थोड़ा वर्ड्स भी देखना पड़ेंगे ना, क्या है वो वर्ड्स, जरा ध्यान से देखो। सिंपल सा इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट क्या है? ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। व्हाट इज इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट? अब पॉजिटिव को बयान कैसे करना है और निगेटिव को बयान कैसे करना है, जरा ध्यान से देखो। इट इज द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन, it is the transfer of pi electron, transfer of towards attacking reagent। बोलो फिर से, क्या ये? it is the transfer of electron towards attacking reagent। पाई बॉन्ड उधर भाग रहे हैं जहां से रिएजेंट आ रहा है। देखो देखो, जिधर रिएजेंट है वहीं भाग रहे हैं ना पाई बॉन्ड, यानी पाई इलेक्ट्रॉन्स। ओके मोहतरमा, इधर देखो, आप लोग भी नाम रखना पड़ेगा। मुन्नी इधर देखो सब लोग। हाँ, अब नाम रखना शुरू कर देता हूं मैं, जो नहीं देखा उसको नाम रख देंगे, ठीक है? चलो सब लोग। और तुम्हारे लोग नहीं तो खुश हो रहे, तुम थोड़ी मुन्नी है। इधर देखो, हाँ सब लोग। ये इसके अपोजिट है, जरा गौर से। इट इज, बोलो बोलो, इट इज द ट्रांसफर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स away from attacking reagent। फिर से बोलो, it is the transfer of pi electron away from attacking reagent। attacking reagent जिधर से आ रहा है, पाई बॉन्ड उससे दूर भाग रहे हैं। देखो ना, जिधर से अटैकिंग रिएजेंट आ रहा है ये दूर भाग रहे हैं। समझा? कुछ मुश्किल? नो मुश्किल। अब इसके यूजेस और एप्लीकेशन की तरफ आते हैं, सब लोग जरा ध्यान से देखना है। आप बोलेंगे हमको इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट कहाँ पर यूज होने वाला है? बहुत जगह यूज होगा, आप जरा ध्यान से देखिए। ओके, ये अतिक्रमण है। क्या ये? अतिक्रमण, जगह का यूज, ठीक है? जहां पर खाली जगह दिखी, अपने इंडिया में क्या करते? ओपन स्पेस दिखी कि मंदिर, नहीं तो दरगाह, दो ही चीजें बनती ना। खाली जगह दिखेगी या तो दरगाह बनाते या फिर मंदिर बनाते। अरे बराबर है कि नहीं? मतलब आप जिसको इबादत समझते हैं उसके लिए भी आप अपना प्राइम स्पॉट पैसा देकर खरीदते नहीं है। खुद का घर अच्छी जगह चाहिए, लोकेशन प्राइम होना, हार्ट ऑफ द सिटी में होना, 3 रोड होना। बराबर है कि नहीं है? क्या क्या होना? और हिल व्यू होना, लेक व्यू होना, क्या क्या व्यू होना नहीं मालूम है घर के लिए। लेकिन अल्लाह के घर के लिए, ऊपर वाले की इबादत के लिए प्राइम स्पॉट नहीं। यहाँ सब ढापे हुए चीज़ा होना, मारे हुए चीज़ा। बराबर है कि नहीं है? चोरी किए हुए, कब्जा किए हुए, है ना, गवर्नमेंट प्लेसेस। बराबर है कि नहीं है? तो ये प्रॉपर्टी डिस्ट्रीब्यूट वाले मस्जिद बना दो, दरगाह बना दो। बराबर है कि नहीं है? तो बड़ा अजीब मामला है। खैर, आप लोग बड़े हो गए, आप ये चीज़ें समझते होंगे। नहीं अभी मत जाओ, अभी नहीं, तुम धरना देने बैठ जाएंगे नहीं तो। इधर देखो, इधर, ठीक है? इधर देखो, तुम्हारी आंखें भी अच्छी, ठीक है? इधर देखो, कहीं जाओ मत। हाँ ठीक है, हाँ चलो सब लोग जरा ध्यान से देखो। अभी थोड़ा कंसंट्रेशन, ठीक है? इंटरमीडिएट की स्टेबिलिटी में इसका बहुत बड़ा रोल है, हाइपर कॉन्जुगेशन का भी, रेजोनेंस का भी, और इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट का भी, तमाम चीज़ों का बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। सबसे इम्पोर्टेंट है, हम इसमें टाइप्स ऑफ रिएक्शन को पहचान सकते हैं कि एडिशन रिएक्शन में कौन इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन देगा और कौन न्यूक्लियोफिलिक एडिशन देगा। तो मैं एक एग्जांपल यहाँ पर दे रहा हूँ। हमारे ऑलरेडी 2 एग्जांपल हो गए, एग्जांपल 1 पॉजिटिव के लिए, एग्जांपल 2 निगेटिव के लिए। अब एग्जांपल 3 देखते हैं, आप पहचानते हैं कि नहीं पहचानते हैं, कौन सा यहाँ पर एडिशन हुआ है और पॉसिबल प्रोडक्ट क्या रहेगा।
ये इनको सलाम करो, उनको सलाम। बस एक आदमी ने करने का। हाँ, चेंज करूं? यस, चेंज। अब मुझे बताओ ये कौन सा इफेक्ट यहां पर हुआ है और कौन से टाइप का रिएक्शन हुआ है। एकदम रिलैक्स माइंड से आराम से सोच के बताने। कौन सा है? पॉजिटिव इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। क्यों हुआ पॉजिटिव इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट? सेम एटम के बीच में मल्टीपल बॉन्ड। ओके, पॉजिटिव इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट हुआ यहां पर, ठीक है। पहले अटैक किसने किया? पहले अटैक किसने किया रिएक्शन में? हाँ, हाइड्रोजन। हाइड्रोजन कौन है? इलेक्ट्रोफाइल है कि न्यूक्लियोफाइल है पप्पू? कौन है? अरे भाई इसका नेगेटिविटी कम है 2.1 और ये कितना है 2.5 के ऊपर होता है, 6 के आसपास, तो इसका नेगेटिविटी ज्यादा है ना। तो ये क्या बनेगा बबलू? ये क्या बनेगा? इलेक्ट्रोफाइल। और ये क्या? अरे बबलू नहीं बनेगा ये बबलू इधर है, ये बच्चा आंख जिसको आ गई थी, तो देखो 4 आंख है उनके पास, पहले 2 थे बाद में 2 आए, अब दवा डाल डाल के उन्हें कम कर रहे वो 2 आंखों को। इधर देखो उनको मूवी आ गया एक बातें कर रहे हैं ना बहुत ज्यादा हो, ठीक है। हाँ चलो, बाजू वाले बबलू। हाँ नहीं, ये थोड़ा अलग हो जाएगा ना। हाँ इधर देखो, चुन्नी चुन्नी अरे ये मेल का नाम ही रहता, आप गलत मत समझो। हाँ ठीक है, ओके। चुन्नी लाल, ओके। देखो इधर डबल बॉन्ड, सेम एटम के बीच में मल्टीपल बॉन्ड है, तो ये एज इलेक्ट्रोफाइल पहले अटैक करेगा, यस, और बाद में कौन आएगा? न्यूक्लियोफाइल। कौन आएगा? न्यूक्लियोफाइल। तो यहाँ एच आया है जिसको हम शो नहीं करते। बिट्टू इधर देखो, यहाँ पर एच आया क्या? अरे बोलो ना, अरे हाँ बोलो हाँ एच आया है, शो नहीं करते उसको, बोल। इधर आ गया आई। हाँ, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। मैं फिर नाम परमानेंट हो जाएगा। इधर देखो जरा, बातें मत करो, इधर देखो सब लोग। हाँ, आप लोगों को कैसे लग रहा है? बस बहुत खुश है बोलना, बहुत मजा आ रहा है, जबरदस्त, ठीक है, ओके। चलो आ जाओ इधर वापस। एग्जाम्पल 3 4। चलिए, ये एक रिएक्शन आपके सामने दिख रही है। हाँ, निगेटिव इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। एडिशन कौन सा है? हाँ, ऑक्सीजन गोलियां नहीं खाया आप लोगों ने आज? हाँ, क्या ऑक्सीजन ऑक्सीजन लगाए? न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। कौन सा है? इसमें न्यूक्लियोफाइल कौन है? ऐसा दिल बोल रहा है, ऐसा दोनों हाथों से हाइड्रोजन न्यूक्लियोफाइल है, क्या बात। मैंने बताया ये टाइप आपको थोड़ा सा। कभी कभार मेरा दिल बोलता है आपको ऐसे चेयर पे बिठाना, 2 फ्राइंग पैन लाना और दोनों कानों पे आपके जोर से देना, और आप टॉम एंड जेरी के साथ वाइब्रेट होना। जेरी नहीं, टॉम के जैसा। सही में बैठने का ऐसा, क्या दिखेंगे आप वाइब्रेट करते हुए ठीक है। अब वो भी पुराना हो गया, 2 बड़े बड़े देख लाना, देख से देना दोनों, ऐसे ऐसे आप दोनों साइड से कॉनकेव कॉन्वेक्स लेंस जैसे हो जाएंगे आप बराबर है कि नहीं है?
शायर फिर लिख सकेगा क्या सुराई जैसी गर्दन है। बराबर है कि नहीं? नहीं, उल्टा बोलेगा सुराई जैसा मुंह है। बराबर है। अरे भाई H2O में ये बनता है OH माइनस और ये H प्लस। ये न्यूक्लियोफाइल है, पहले अटैक ये करेगा और बाद में कौन आएगा? इलेक्ट्रोफाइल। पहले न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है, समझा क्या? तो ये न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन है। OH आकर यहां अटैक करेगा तो एक पाई बॉन्ड ये इधर शिफ्ट होकर क्या बना लेगा? माइनस चार्ज। पाई बॉन्ड इधर जाएगा तो माइनस चार्ज बनेगा। वो हाइड्रोजन को ले लेगा बाद में, समझा? डबल बॉन्ड पे एडिशन हुआ तो सिंगल बॉन्ड बनता है, ट्रिपल बॉन्ड पे एडिशन हुआ तो डबल बॉन्ड, फिर डबल पे एडिशन हो तो सिंगल। वैसे टाइप्स ऑफ रिएक्शन अभी अपना बाकी है, ठीक है? चलो अब इसको आप फटाफट लिख लो, इसको फोटो और पॉज। आवाज नहीं।